बड़ा अपडेट बीजेपी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये मीटिंग होने की जानकारी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। 10 सीटों पर जीत की रणनीति पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जब जोर आजमाइश करने में लगी हैं, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर रही है। बीजेपी चाहती है किसी भी कीमत पर इन उपचुनावों में जीत हासिल हो। ऐसे में बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। ये रणनीति को लेकर मीटिंग होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं। 10 सीटों पर जीत की रणनीति इस मीटिंग में तैयार की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी की होनी है आज बड़ी बैठक। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये मीटिंग है। दस सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर मंथन दिल्ली में होना है और इस मंथन में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी। जाहिर सी बात है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर 10 की 10 सीटें जीतना बीजेपी चाहती है। हालांकि तैयारी बाकी पार्टियों की भी है। इस गहमा गहमी के बीच में दिल्ली में होनी है ये बड़ी मीटिंग। इसको लेकर बात करेंगे। मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ लखनऊ से निकिता सरीन मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, दिल्ली में मीटिंग होनी है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। जाहिर सी बात है अगर बीजेपी के चाणक्य रणनीति तैयार करेंगे तो 100% सक्सेसफुल हो, इस बात की तैयारी, इस बात की रणनीति इस मीटिंग में तय होनी है। कितने बजे मीटिंग है, कौन कौन पहुंचेगा इस मीटिंग में? देखिए, लगभग दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का कार्यक्रम है। लगभग शाम को 5 से 6 बजे ये बैठक हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होनी है और इस बैठक में जो 10 स्थानों पर जो बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव जो होने हैं, उनकी तैयारियों पर चर्चा होगी, उनके उम्मीदवारों पर के नामों पर चर्चा होगी। क्योंकि बीजेपी अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण बीजेपी पूर्ण बहुमत भी नहीं पा पाई थी, 240 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई थी। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान था वो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। लिहाजा बीजेपी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसलिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। उनके साथ बैठक की जाएगी, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत करके इस बार रिकॉर्ड बनाए। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव जीत करके, अप्रत्याशित स्थिति में चुनाव जीत करके जिस तरीके से माहौल बनाया, माहौल बम बम बनाया बीजेपी के लिए, तो बीजेपी उस माहौल को कायम रखना चाहती है। इसमें उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन का अहम रोल होगा, महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि यही फिर आगे चल करके एक तरह से आप कह सकते हैं नैरेटिव सेट करेगा 2027 के लिए। आपने कहा आगे के लिए नैरेटिव सेट होगा और बीजेपी यहां जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। ग्राउंड जीरो पर अपडेट क्या है, माहौल क्या है, निकिता से समझ लेते हैं। निकिता, बीजेपी रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? और अगर मुश्किल है तो मुश्किल कौन पर यहां पर खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है? कौन है कॉम्पिटिटर? देखिए, जिस तरीके से रचना उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट मैं अगर बात करूं, भूपेंद्र सिंह चौधरी और साथ ही संगठन महामंत्री शामिल रहेंगे। और ये सभी 5 लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अभी हाल ही में कोर कमेटी बैठक यहाँ पर हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और सभी के पास 2-2 सीटों का जिम्मा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और साथ ही साथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट उन्होंने अपने जिम्मे ले रखी है। और यही एक वजह भी है कि कई बार इन दोनों क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं, रोजगार मेले कर चुके हैं, लोगों से बातचीत कर चुके हैं। और साथ ही जिस तरीके से कोर कमेटी बैठक हुई थी, वहां पर
हर एक सीट के लिए 3-3 नाम के जो पैनल्स हैं वो तैयार किए गए थे। और अब अगर बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, ये सभी ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पर तीन नाम का जो पैनल तैयार किया है, वही पैनल आज अगर मैं सूत्रों की मुताबिक बात करूं तो जिस तरीके से आज ये बैठक हो रही है, वहां पर प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हाल ही में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने 10 सीटों में से 6 सीट पर जो अपने कैंडिडेट हैं वो भी उतार दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है अब कि 20 तारीख तक जो फाइनल नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग द्वारा, जो डेट्स हैं उसका भी ऐलान हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी जोरों शोरों पर कर रही है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हुआ था। और यही एक वजह है कि अब समाजवादी पार्टी के बाद, क्योंकि कांटे की टक्कर अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ही है। हरियाणा में जिस वक्त इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, उसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने बिना किसी रिस्क लेते हुए अपने जो 6 कैंडिडेट्स हैं उनको जमीन पर उतार दिया। उसके बाद से ही, क्योंकि कोर कमेटी बैठक भी हो चुकी थी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, और क्योंकि अगर मैं बात करूं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह चौधरी वो भी नामों का पैनल लेकर के दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आज फिलहाल जो फाइनल रूपरेखा है कहीं ना कहीं वो तैयार हो जाएगी। और 13 से 20 के बीच में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फाइनल नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग द्वारा कि कब कब चुनाव होने हैं, जो फाइनल डेट्स है वो भी दे दी जाएगी। तो फिर इसी लिहाज से दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। और सरकार और संगठन के स्तर पर अब तक हुई चुनावी तैयारियों से जो शीर्ष नेतृत्व है वो अवगत भी कराया जाएगा। तो फिलहाल सभी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और शाम को ये बेहद अहम जो मीटिंग होनी है वो होनी है, क्योंकि अब उपचुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल्स के रूप में देखा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो 2027 में होने हैं। तो फिलहाल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है, पुरानी गलतियों को दोबारा फिर से ना दोहराते हुए। गलतियां नहीं दोहरानी है, सुधार करना है, जीत का रिकॉर्ड कायम करना है, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जवाब कैसे देना है, उनसे कड़ा मुकाबला कैसे होगा और फिर कैसे उसे जीत में तब्दील किया जाएगा, निकिता ने बता दिया। संजय शर्मा, आपने कहा कि 5 से 6 बजे मीटिंग होनी है, दोपहर 3 बजे योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। कैंडिडेट्स के नाम का चुनाव क्या जाहिर तौर पर इस मीटिंग में होना है, या फिर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, कैसे लोगों के बीच में पहुंचा जाए, और क्या वो जोर हो जिससे कि ये जो लड़ाई है ये जीत में तब्दील हो जाए, इन सभी पहलुओं पर बात होनी है क्या, या फिर कोई और उद्देश्य? देखिए रचना, लगता है आज कल में 1-2 दिनों में ही चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। लिहाजा बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, पूरी पुख्ता तैयारी कर रही है। इस बार कोई कमी खामी नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा सिर्फ उम्मीदवारों के नाम पर ही चर्चा नहीं होगी, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी पर भी चर्चा होगी कि बीजेपी आखिर चुनाव कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, किस तरह से 10 की 10 सीटों पर जीत सुनिश्चित करना है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके चुनाव की बैठक बुलाई गई है। लेकिन हम आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पसंद के उम्मीदवार नहीं दिए गए थे, उसको लेकर के खासे नाराज थे। उसका परिणाम भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लिहाजा इस बार योगी आदित्यनाथ खुद अपने साथ नाम लेकर के आ रहे हैं। हालांकि 3-3 नामों की पैनल जरूर बनाई गई है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ अपनी पसंद नापसंद की बिल्कुल चिंता करेंगे और अपनी जो पसंद के नाम है उन पर जोरदार दबाव भी डालेंगे, क्योंकि चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मुख्यमंत्री होने के नाते चुनाव जिता करके झोली में डालना बीजेपी के उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ अपनी पसंद के नाम भी देंगे और साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि आखिर इतने दिनों तक बीजेपी ने क्या स्ट्रेटजी तैयार की है, हर सीट की अलग अलग रणनीति बनाई गई है। तो वो सारी की सारी रणनीति का खुलासा भी होगा। साथ ही साथ अमित शाह के साथ बीजेपी नेतृत्व के साथ चर्चा भी होगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना है, उनकी मजबूरी है। 2027 का नैरेटिव पूरा की पूरा इसी बाई इलेक्शन से तय होना है। अच्छा निकिता,
चूंकि अभी हमने देखा चाहे जेपी जयंती की बात हो या फिर बाकी अलग अलग मुद्दे हों, अखिलेश यादव काफी ज्यादा अग्रेसिव रहे हैं और अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा वो भी हमने देखा। अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरों पर दोनों के ही रिएक्शंस एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। ऐसा तो नहीं है कि तैयारी सिर्फ बीजेपी की हो, ऑपोजिशन पार्टी और खासतौर से समाजवादी पार्टी की भी तैयारी होगी। मुकाबला कौन कौन सी सीटों पर कड़ा होगा, टक्कर का होगा? देखिए, जिस तरीके से दोनों के बीच में हमने लगातार जो जुबानी जंग है वो देखी इन दिनों। कई बार अखिलेश यादव ने कई ट्वीट्स किए, कई बार पलटवार किए में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां संबोधन करने जाते थे उन्होंने उन चीजों का जवाब दिया। अब साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कमजोर प्रदर्शन रहा है, इसलिए उपचुनाव से पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। और अगर हम स्पेशलाइज्ड इसमें बात करें तो ये भी है कि उपचुनाव का जो सत्तारूढ़ दल प्रभावी हमेशा रहता है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उसमें कोई कसर और कमी नहीं छोड़ना चाहती है। और अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं तो जातीय समीकरण के लिहाज से अगर मिल्कीपुर, कटहरी, मंझवा और मीरापुर, गाजियाबाद और खैर में भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो यादव परिवार की परंपरागत अगर सीट की बात करूं, करहल, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी और सीसामऊ में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती थोड़ी सी टफ जरूर हो जाएगी। क्योंकि कुंदरकी में जहां पर अगर हम परसेंटेज देखें तो 60% वोटर मुस्लिम्स हैं जो हार जीत तय करते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से 2 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब यहाँ जनसभा की थी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, योगी कैबिनेट के जो मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, ये सभी लोग, गुलाब देवी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कार्यक्रम भी किए थे। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चैलेंजिंग सीट है वहां पर वो बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री पहुंच रहे हैं। फिर अगर मैं मिल्कीपुर की बात करूं तो मिल्कीपुर भी सीएम योगी खुद 4 बार वहां पर जा चुके हैं, 4 बार दौरे कर चुके हैं। और मिल्कीपुर में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से गैंगरेप का कांड और परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर ऑलरेडी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतकर सपा के कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ना जरूर चाहेगी। यानी कहीं कहीं बीजेपी एकदम आगे बढ़ती हुई यानी कि जीतती हुई नजर आ रही है, कहीं कहीं टकराव की स्थिति है, तो कहीं प्रभाव जो है वो समाजवादी पार्टी का ज्यादा दिख रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट जिसका जिक्र अभी निकिता ने किया। शुक्रिया निकिता आपका। साथ ही संजय शर्मा, आज की मीटिंग खास होने वाली है और 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर